गत 7 सितंबर को 5 युवकों की कुएं में बछड़े की जान बचाने गए जहरीली गैस से मौत हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से युवकों की मौत बताई गई। उनका हालचाल जानने गए अवध केसरी सेना के अध्यक्ष नीरज सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीधा आरोप शासन प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि अगर रेस्क्यू के दौरान अग्निशमन वाले कुएं में जाकर युवकों को बचाने की कोशिश करते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने शासन प्रशासन से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। जब पीड़ित परिवार से बात की तो पता चला कि उसने एक की शादी 7 माह पहले हुई थी, जिसके हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही वह विधवा हो गई, तो दूसरी नेत्रहीन थी जिसकी देखरेख खुद मृतक करता था। कुछ हो ही नहीं रहा घर में। अच्छा। सिर्फ कैमरा बना कर लोग लेकर जा रहे हैं, बस हमारे लोग की मजाक उड़ा रहे हैं सर। अच्छा, और कुछ बोलिए। हम लोगों का कौन सहारा होगा? हमारे उनके पति मर गए, पानी भरा है टैंकर में, बताओ सर क्या सब पूरा कहाँ काम करेंगे? हम लोगों का कौन सहारा बनेगा? चाहिए 2 लाख हम देते हैं, कोई अपना बच्चा देगा? जो हमारे पति को पानी में डुबो कर मार दिया वो अपना बच्चा देगा हमें? हम 2 लाख देगा वो हमें? नहीं देगा ना। बच्चा सबको प्यारा होता, पति सबको प्यारा होता। हमारा पति क्यों हमसे छीन लिया? हमारा वही सहारा था। मेरा पति खाना भी नहीं खाया। नमूना हो गया, हम लोग यहाँ बैठ के सब लोग हमारे लोग मजाक कर रहे हैं। बार बार आते हैं, पैसों का लालच देते हैं। 2 लाख ले लो, तुम्हारा लोगों का काम हो जाए। 2 लाख क्या हम आप आंखों से देख नहीं पाती है ना? जी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, मेरे 1.5 साल का बच्चा है। मेरे ना सास ना ससुर ना मेरा पति था सहारा, वो भी चला गया। हमको कौन सहारा देगा? हमको कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है, कोई हमारा सहारा नहीं है। हमको कौन सहारा देगा? मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन खिलाएगा हम लोग को? या हम लोग भीख मांगे सड़क पर बैठ के? प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? जी नहीं। चेक आपको मिल गया अभी कि नहीं मिला? जी नहीं। पैसे का कोई जी हम लोग को 2 लाख नहीं चाहिए। हमें पैसे की लालच नहीं है, हमारे बच्चों का देखभाल चाहिए। हम 2 लाख लेकर कितने दिन खाएंगे? हमारे बच्चों को 2 लाख में पढ़ा लेंगे, क्या उनकी शादी कर लेंगे, उनको बड़ा कर लेंगे 2 लाख में? हम नहीं कर पाएंगे। हमें नौकरी चाहिए, चाहे 2000 हो चाहे 5000 हो। हमें मैं अवध केसरी सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह। सर, एक घटना हुई है 7 तारीख को, 5 युवकों की मौत हो गई कुएं में डूब जाने की। इस बारे में प्रशासन से आपको क्या कहना है? शासन प्रशासन और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ गोंडा महाराजगंज में जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही विभत्स घटना हुई है और इसको संज्ञान में लीजिए। यहाँ पे शासन प्रशासन पूरा लीपापोती कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही इस घटना में नज़र आई है। ये एक कुआं है यहाँ महाराजगंज में, जहाँ पे हम लोग अभी इस टाइम खड़े हैं। इस कुएं में बछड़ा गिर गया था। बछड़े को बचाने के लिए 5 भाई कुएं में कूदे, लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही हास्यास्पद हुआ है। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस नगर कोतवाली की टीम पूरी यहाँ पर थी, लेकिन ये लोग घास छोलने वाले से भी बदतर जो है कार्य किए हैं। ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में कुएं में पानी भराए हैं और इंतजार करते रहे कि जब मर के ये लोग ऊपर आ जाएं, इस तैरने लगे लाश, तो हम उस लाश को निकाल के इसके बाद अपनी आगे की प्रक्रिया करें। ये लोग बचाने का रंचमात प्रयास नहीं किए। नगर पालिका के बारे में आपको क्या कहना है? नगर पालिका का बहुत ही लापरवाही भरा ही कार्य रहा है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कह रहा हूं कि आप जब से नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं, ये गोंडा में शहर में जितने भी कुएं थे, जितने भी गटर थे, जितने भी नाली थे, इनके ऊपर आपने लिंटर का कार्य क्यों नहीं करवाया? क्यों आप इंतजार कर रहे थे कि जब कोई बड़ा हादसा हो इसके बाद में वो काम करवाएं? आप यहाँ पर देखिए, आप लिंटर का काम कल करवाए हैं, लेकिन जो 5 लोगों की जान गई है इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो नगर पालिका अध्यक्ष आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आपको कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो। इसमें पूर्ण रूप से गलती सबसे ज़्यादा किसकी निकल रही है? इसमें नगर पालिका अध्यक्ष की गलती है, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। जनता ने उनको चुना है, लेकिन उन्होंने केवल चौराहे का नामकरण किया है, बाकी अपना और अपने लोगों का विकास किया है। जनता का विकास कुछ भी नहीं किया है, क्षेत्र का विकास कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद में फायर ब्रिगेड की सबसे बड़ी लापरवाही है और नगर कोतवाली के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। ये लोग यहाँ पे मौजूद होकर पानी भर रहे थे कुएं में, 2-2 घंटा तक पानी भरे हैं, इंतजार कर रहे थे कि जब आदमी की डेथ हो उसके बाद में जो है हम
लाश को निकालें, बॉडी को निकालें, ये बचाव का कोई प्रयास नहीं किए हैं। क्या आपके संज्ञान में ये है कि इसके कवर करने के लिए कुछ पैसे शासन द्वारा पास किए गए हैं? नहीं, क्या आपके जानकारी है? बिल्कुल पास किए गए हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा बजट आया है, लेकिन वो बजट पूरा मालूम है नगर पालिका अध्यक्ष को, काम नहीं होगा। बजट तो बहुतों के आते हैं, रोड के आते हैं, नाली इसका मतलब कहीं पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ? कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, बस खाली कार्य हुआ है, गिने चुने कार्य हुआ है, जो उनके खास थे उनका कार्य हुआ है। और सुनिए, मैं आप सबके माध्यम से, आप जो है मीडिया से हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि पीड़ित परिवार जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। इनके 8-8 महीने के बच्चे हैं, इन सब की बीवियाँ हैं, ये देखिए ये नेत्रहीन है, ठीक है। तो इन सब का देखभाल करने के लिए आप मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनको आप सहायता प्रदान कीजिए और इनको कम से कम 10-10 लाख रुपया, जो 5 लोगों की डेथ हुई है, 10-10 लाख रुपया इनको मुआवजा प्रदान कीजिए। और इसके बाद में इनके परिवार के एक सदस्य, जो महिला बची हैं या जो पुरुष हैं, जो इनके घर में जो भी सदस्य बचे हुए हैं, इनके एक सदस्य को नगर पालिका में कहीं ना कहीं सफाई कर्मी के रूप में ही रखा जाए, क्योंकि इनका जीवन यापन गुजरे। ये गरीब परिवार हैं, बताइए, ये सब मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। लापरवाही के बारे में क्या कहना आप? कुएं का जगत ये देख लीजिए, आप इधर भी कैमरा घुमा के, आज कुएं का जगत बनवा दिए। यही कुएं का जगत अगर पहले बनवाए होते तो ये घटना घटती। इसी वजह से मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो नगर कोतवाली के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अवध केसरी सेना इस बारे में क्या करना चाहेगी? अवध केसरी सेना पीड़ित परिवार के साथ में है, तन मन धन से साथ में है। अगर आप ईमानदारी से कुछ पीड़ित परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ठोस उपाय कीजिए और इनको एक मजबूत सहयोग मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से या विधायक राहत कोष से या और कहीं राहत कोष से जो भी बन पाता है, 10 लाख से कम नहीं, 10-10 लाख रुपया कम से कम इनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।